पिछले 2 हफ्तों के दौरान एक तरफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए बरतरफी की सिफारिश की है, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के 5.5 साल पुरानी बरतरफी को कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने शौकत अजीज सिद्दीकी की अपीलों पर फैसले में करार दिया कि शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बतौर रिटायर्ड जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट तमाम मरात और पेंशन के हकदार होंगे। कई सफात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अपीलों पर इल्जा से शौकत अजीज सिद्दीकी बदकिस्मती से रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए हैं, इसलिए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अब बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में लिखा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को फेयर ट्रायल का मौका फराम नहीं किया और ना ही शौकत अजीज सिद्दीकी को फेस टू फेस इल्जामात साबित करने का मौका फराम किया गया। फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 209(5) भी इल्जामात की इंक्वायरी की बात करता है और आर्टिकल 209(6) जिसके तहत आला अदलिया के जज को ओहदे से हटाया जा सकता है, वो शुरू ही इस बात से होता है कि अगर इंक्वायरी में जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार पाए तो ओहदे से बरतरफ किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बरतरफ करते हुए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस फराम नहीं किया था। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल फैज हमीद और दीगर एहलकारों पर अदलिया बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के हसास मुकदमात में मुदाखलत के इल्जाम आयद किए और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के मुकदमात का फैसला खास अंदाज में करने के इल्जाम भी आयद किए गए थे। लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इन इल्जाम की इंक्वायरी के बजाय इल्जाम को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देकर कार्रवाई की सिफारिश कर दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के जनरल फैज हमीद पर इस इल्जाम के हवाले से कोई ऑर्डर तो जारी नहीं किया, ना कोई हिदायत जारी किए, बल्कि सिर्फ ये लिखा है कि इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। फैसले में मजीद लिखा गया है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इल्जाम की इंक्वायरी करने के बजाय फर्ज किया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जाम गलत हैं और मफरूजे की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने शौकत अजीज सिद्दीकी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर लाजिम था कि वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इल्जाम साबित करने का मौका फराम करती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बरतरफी की सिफारिश से भी मुवाजना किया और लिखा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी का फैसला शहादतों की बुनियाद पर किया गया है। फैसले के मुताबिक मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में 14 शहादतें रिकॉर्ड की गई। गवाहों ने मुतअद्दिद दस्तावेजी शहादतें पेश की और गवाहों पर जिरा का मौका भी फराम किया गया। जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी के फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने नहीं बताया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी कोड ऑफ कंडक्ट के किस शिक के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। अहम बात यह है कि 11 अक्टूबर 2018 को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को 21 जुलाई 2018 की एक पब्लिक स्पीच के दौरान आला अदलिया और रियासती इदारों पर संगीन इल्जाम लगाने की बुनियाद पर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटाने की सिफारिश की थी। इस बरतरफी के खिलाफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 26 अक्टूबर 2018 को अपील दायर की, जिससे एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया गया था। अपील मुस्तरद होने के खिलाफ मार्च 2019 में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक और आईनी दरख्वास्त दायर की, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने 13 समातें करके मामला मुलतवी कर दिया। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद दिसंबर 2023 में इन अपीलों पर समाअत शुरू हुई और अदालत ने 23 जनवरी 2024 को इस केस का फैसला महफूज किया।